तो ये हमारे प्रोजेक्ट का डेमो है, राइट। और इस डेमो में हम जो एपीआई बना रहे थे उसमें हमारी एपीआई का एक पार्ट यानी कि ये स्लाइडर हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, स्लाइडर कंप्लीट होने के बाद में हमको क्या करना था, ये बेसिकली ये हमारी ओरिजिनल एपीआई है, मतलब ये डेमो एपीआई है जिसमें हमने ये वाला मेन कैरोसोल जो है वो बना लिया था। तो अगर हमारा मेन कैरोसोल बन गया था तो अभी हमको बाकी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्रेंडिंग न्यूज हो गया, लेटेस्ट न्यूज हो गया, फीचर नोड हो गया, और ये राइट साइड वाला स्लाइडर हो गया, ये हमको बनाना है। तो अब हम जो बनाने के लिए जाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, राइट स्लाइडर हम बनाएंगे। तो राइट स्लाइडर मतलब, राइट स्लाइडर से मतलब ये वाला जो है हमारा स्लाइडर उससे है, ये चार इमेज जो है वो हमारी राइट स्लाइडर वाली इमेज है। तो अगर हम यहाँ पर राइट स्लाइड वाली इमेज की बात करें तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर राइट स्लाइडर बनाना है। राइट स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। तो लोकल इन्वायरमेंट पे यहाँ पे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ लोकल इन्वायरमेंट पे और यहाँ पर जो है वो मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने एडमिन से लॉगिन किया। और ये वाली इमेज, चूंकि ये जो इमेज आ रही है यहाँ पर जो मेन कैरोसोल में ये इमेज आ रही है ये अलग फील्ड से आ रही है, और ये वाली जो स्लाइडर इमेज हमको चाहिए, राइट साइड की जो इमेज चाहिए वो अलग फील्ड से चाहिए। तो पहले हम वो वेरीफाई कर लें कि वो कौन सी फील्ड है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कंटेंट में, चले जाते हैं हम लोग कंटेंट में, जाता हूँ यहाँ पे मैं न्यूज कंटेंट को फिल्टर कर लेता हूँ। जैसे ये न्यूज 3 मेरे पास में एक कंटेंट है न्यूज 3, तो पहले मैं न्यूज 3 को फिल्टर करता हूँ। और यहाँ पर मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ कंटेंट टाइप, और इस कंटेंट टाइप में मैं फिल्टर करूंगा फील्ड। तो देखिए ये फील्ड नहीं आ रही है हमारी, ये फील्ड है जो हमको लेके आनी है, राइट। 700x435 पिक्सल वाला जो है हमारा फील्ड, उसकी हमको जरूरत है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंटेंट टाइप पे जाता हूँ, और यहाँ पर न्यूज कंटेंट टाइप में जाता हूँ। न्यूज कंटेंट टाइप में हमारे पास में ये फील्ड है फील्ड वेनर 2। तो अब हम चलते हैं कोड में। तो हमारे पास में ये कोड है, और इस कोड में सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं वो फंक्शन। तो जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो हमारा गेट से हो रहा है, यानी कि जो डेटा हमने रिटर्न किया है वो गेट फंक्शन से किया है। तो ये हमारे पास में गेट फंक्शन था। इस गेट फंक्शन से हमने गेट नोड फंक्शन को कॉल किया। तो गेट नोड फंक्शन में हम चलते हैं, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं गेट नोड फंक्शन के अंदर जाता हूँ। तो गेट नोड फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ मेरा, गेट नोड फंक्शन यहाँ कॉल हुआ। गेट नोड फंक्शन नहीं, गेट नोड फंक्शन तो अलग है। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया वो यहाँ पे आ, ये फंक्शन कॉल हुआ है स्लाइडर नोड, जिसको हमने गेट स्लाइडर करके कॉल किया। तो ये हमारा गेट स्लाइडर था। ठीक है, अभी गेट स्लाइडर के बाद में जो दूसरा फंक्शन हम कॉल करेंगे वो कहाँ पे उसके लिए फंक्शन हम बनाएंगे गेट स्लाइडर 2। तो गेट स्लाइडर 2 फंक्शन जो कॉल होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा ये मेन कैरोसल के बाहर निकलने के बाद। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ स्लाइडर, और स्लाइडर डेटा, स्लाइडर स्लाइडर डेटा 2 कर देता हूँ। और स्लाइडर डेटा 2 में डॉलर दिस एरो, ये एरो फंक्शन बनेगा, मतलब $दिस एरो। और ये एक फंक्शन हम बनाएंगे जो कि होगा यहाँ पर गेट स्लाइडर 2। तो ये गेट स्लाइडर 2 के अंदर हम क्या पास करेंगे, गेट स्लाइडर 2 के अंदर हम पास करेंगे डॉलर न्यूज यानी कि ये वाला न्यूज वेरिएबल हमको पास करना है। तो मैं डॉलर न्यूज ये पास कर दिया मैंने, डॉलर न्यूज। अब ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, गेट स्लाइडर 2 जो फंक्शन है वो एक प्राइवेट फंक्शन है। तो यहाँ पर मुझे एक प्राइवेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले एक प्राइवेट फंक्शन बना देता हूँ और फिर हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो एक जो प्राइवेट फंक्शन मुझे बनाना है वो किस नेम से बनाना है, वो बनाना है मुझे गेट स्लाइडर 2 के नाम से। तो हम सबसे नीचे चलते हैं कोड में, और जहां ये फंक्शन बंद हो रहा है, जैसे ये फंक्शन यहाँ बंद हो रहा है गेट नोड, और गेट स्लाइडर फंक्शन यहाँ पे बंद हो रहा है,
तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि एक प्राइवेट फंक्शन होगा। तो मैंने लिखा प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन गेट स्लाइडर टू, और गेट स्लाइडर टू के अंदर मैं लेके आता हूँ यहाँ पर न्यूज, या डॉलर नोड ला ले आता हूँ, क्योंकि डॉलर नोड ही होगा। न्यूज जो है वो क्या है, डॉलर नोड है, तो डॉलर नोड ही मैं लेता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक डेटा बनाता हूँ, और एक डेटा के बाद में ये सबसे पहले अपन यहाँ पे डेटा का एक अरे बना लेते हैं, क्योंकि पूरा डेटा हम स्टोर करेंगे एक अरे में। तो डॉलर डेटा एक अरे बना लेते हैं हम लोग, और डॉलर डेटा एक अरे बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा स्लाइडर, और स्लाइडर इमेज, और यहाँ मुझे लिखना है डॉलर नोड एरो। ये क्या है, डॉलर नोड एरो, और ये आएगी फील्ड। तो फील्ड वेनर टू जो है वो हमको यूज करना है, फील्ड वेनर टू। और इस फेलर फील्ड वेनर टू के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर गेट, और गेट के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू। तो गेट फील्ड वेनर टू और गेट वैल्यू आ गई। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डेटा इस फील्ड से है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का पूरा लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए मैं एक साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करूंगा। साइज ऑफ ऑपरेटर मेरे को ये बताएगा कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। अगर इसके अंदर डेटा है तो साइज ऑफ ऑपरेटर ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ साइज ऑफ स्लाइडर इमेज इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये इमेज ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब इसके अंदर डेटा है। और इसके अंदर जो डेटा है तो पहले तो मैं टाइटल लाऊंगा, क्योंकि जो एपीआई है मेरी, जो जो एपीआई मुझे बनाने के लिए दी है, उसमें अगर आप देखोगे राइट स्लाइडर में, तो यहाँ पे पहले टाइटल आ रहा है, फिर इमेज का यूआरएल आ रहा है, और फिर कैटेगरी आ रही है कि वो बिजनेस है या टेक्नोलॉजी है, जो भी है। तो सबसे पहले तो अपन टाइटल को ले आते हैं, उसके बाद में हम दिमाग लगाएंगे कि इमेज को कैसे लाएं और कैटेगरी को कैसे लाएं। तो टाइटल को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर डेटा टाइटल, और डॉलर नोड एरो गेट टाइटल। तो इससे मुझे टाइटल मिल जाएगा। और यहां से हाल फिलहाल में रिटर्न करवाता हूं, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूं डॉलर डेटा। ठीक है, यहां से मैंने डॉलर डेटा रिटर्न करवाया। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है हमको वहां चलना होगा। तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, फंक्शन हमने कॉल कहाँ से किया, इस फंक्शन को कॉल हमने दिया है यहाँ से गेट स्लाइडर इमेज टू डॉलर नोड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंडीशन और लगाऊंगा कि अगर ये, चूंकि मेरे को यहाँ पर तीन इमेज ही चाहिए, तो इसके बाद वाली जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी होगी कि ग्रेटर देन, अब ये स्लाइडर इमेज टू ग्रेटर देन जीरो, अगर इसमें डेटा आता है यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो होता है, और ये लेस देन और इक्वल टू तीन होता है, क्योंकि हमको केवल तीन ही इमेज चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये जो न्यूज डेटा है इसके अंदर राइट स्लाइडर हो जाए, और यहाँ पर ये एक काउंटर वेरिएबल मैंने बना दिया जो कि इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये काउंटर वेरिएबल हमने क्यों बनाया, काउंटर वेरिएबल हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको इसकी वैल्यू तीन चाहिए थी, तो ये काउंटर वेरिएबल को हमको ऊपर इनिशियलाइज भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसकी वैल्यू जीरो दे देता हूँ यहाँ पर। अब हम इस एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारी एपीआई है। इस एपीआई को मैं रीलोड करता हूँ पेज को, तो आप देखोगे कि न्यूज डेटा तो आया, लेकिन बाकी डेटा अभी नहीं आ रहा है। तो एक बार हम यहाँ जाते हैं और ड्रस सीआर को रन करते हैं, क्योंकि ड्रस सीआर हम जब रन करेंगे तो हमको डेटा मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ड्रस सीआर रन किया। अभी मैं इस एपीआई को दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो मैंने एपीआई को दोबारा से रीलोड किया, तो देखिए यहाँ पे स्लाइडर इमेज आ गया और ये न्यूज आ गया। तो अभी न्यूज आया है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको दो फील्ड और चाहिए। तो वो दो फील्ड कौन सी होगी, एक इमेज होगा और एक कैटेगरी होगी। तो इमेज और कैटेगरी के लिए हमको लॉजिक लिखना है। इमेज और कैटेगरी के लॉजिक के बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाएंगे।